राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़े इवनिंग की कोल्ड ड्रिंक्स में फिर से स्वागत करूं भाई। थोड़ा सा लेट हो गया भाई। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं चलने लग रही आप सभी को पता है। और आज है 12 फरवरी और आज की चारों जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है भाई, आज की 12 फरवरी के जितनी भी शिफ्ट है उन सभी शिफ्टों का हम लोग रिव्यू करेंगे भाई। फास्ट रिव्यू करेंगे, ज्यादा आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगा भाई। आज सिर्फ एक ही शिफ्ट आपकी आर्ड आई थी, ठीक है। और करंट और जीके आपको कौन कौन से टॉपिक अगली शिफ्टों के अंदर पढ़ के जाने जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूं, ये देख लो भाई, टेंशन ना लो, सारी चीज लेके आया हूं, ठीक है। और कौन सी शिफ्ट मुश्किल आई थी, कौन सी चीज, सभी के ऊपर अभी चर्चा करने वाले हैं। टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की होती है। आपको सारे टॉपिक बताऊं, जोन से टॉपिक अभी तक बताया ना वही आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आने लगे रहे। यकीन ना हो तो बच्चों से पूछ लेना, कमेंट के अंदर बता भी देंगे बच्चे। तो देखो भाई क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तो भाई आज कौन सी शिफ्टें मुश्किल आई। आज सिर्फ आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी भाई, इसका लेवल भाई थोड़ा सा आपका हार्ड था, ठीक है। इसका लेवल थोड़ा हार्ड था। इसके अंदर भी आपका जो जिक्के थे, जिक्के का लेवल थोड़ा अप था। थोड़े से क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ सिस्टम पूछ रखे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके लक फैक्टर के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे मान लो आपने पढ़ रखी वही पढ़ाई आ जाए, और कुछ चीजें मैंने आपको स्पेशल बताई थी, कुछ ऐसी होती हैं जो कि क्या पता आपने कभी पढ़ी भी ना हो, ऐसी चीजें भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वही सिस्टम हो आज की सेकंड शिफ्ट वालों के साथ। अभी तक की जो मैंने देखी उनके हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा ही हार्ड थी, ठीक है। पहली और तीसरी शिफ्ट भाई वही आपकी इजी टू मॉडरेट वही रही है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आया इनके अंदर। ये आपकी इजी टू मॉडरेट थी, सभी बच्चों का अच्छा एग्जाम हुआ पहली और तीसरी शिफ्ट वालों का। सेकंड वालों को भाई मैंने देखे थे सारा सौदा थोड़ा सा अप था इनके कंपैरिजन में भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और कुछ एक टॉपिक बताऊंगा जो आपको करके जाने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एक तो जो आप लोगों को चीजें करने आपको बता देता हूं, आपको थोड़े से अपने जो आसपास के जो देश है ना, अपने आसपास जैसे आपका बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है आपका, श्रीलंका है, ये चीजें भाई कल वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं। श्रीलंका हो गया आपका, ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, इनके जो भी आपके राष्ट्रीय फल हैं, फूल हैं, फूल तो रहने दो, राष्ट्रीय फल हैं, और आपके जो भी पशु है राष्ट्रीय पशु, ठीक है, ये 2-3 चीजें आप लोग कर जाना भाई, ठीक है। नेशनल जो चीजें हैं, ठीक है, राष्ट्रीय फेस्टिवल जो है इनका, जैसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय त्योहार क्या है, या श्रीलंका का, चीन का, ये जो अपने सिर्फ आसपास वाले थे, अमेरिका का करने की जरूरत नहीं है, जो अपने भारत के आसपास है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, ठीक है, बांग्लादेश, इनके आपको ये चीजें करनी, फेस्टिवल, फल और आपके पशु, ठीक है। नेशनल कौन कौन से हैं ये पढ़ जाना भाई, इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हम लोग करेंगे चीन का राष्ट्रीय फल कौन सा। अब आपको 4-5 अपने पड़ोसी देश हैं उनके आपको राष्ट्रीय फल बता दूंगा। चीन का राष्ट्रीय फल कौन सा आपका भाई, कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट है वो आपका, किसका, आपका चीन का राष्ट्रीय फल है। इसको याद करते हो, कीवी आपने देखी, कीवी कैसी होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है भाई, ऊपर तो ब्राउन कलर का छिलका होता है, अंदर से हरी हरी रंग की होती है कीवी भाई। तो चीन का राष्ट्रीय फ्रूट कौन सा आपका, कीवी फ्रूट है। याद करते हो, चीन से बन गया चीनी, चीन से बन गया चीनी, कीवी, चीनी कीवी दोनों के अंदर बड़े ई की मात्रा है, इसके अंदर भी कीवी। तो कीवी फ्रूट कहां का आपका, चीन का राष्ट्रीय फल है। डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसके अंदर कुछ हो ही नहीं है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश एक आपका बांग्लादेश का पूछा जाता है, एग्जामिनर को ज्यादा ही प्यार है, पूछ ले क्या पता आपका। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फ्रूट कौन सा है भाई, ठीक है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। वो कौन सा आपका, जैक फ्रूट भाई। कौन सा हमारा जैक फ्रूट क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय आपका फल है। याद कैसे रखो, तो जैक फ्रूट का मतलब देखो, जैक लगाना, जैक जब भी लगाते हो ना तो आदमी ऐसे 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 करके ऊपर उठता है। आप लोग भी जैक लगाने के प्रयासों के अंदर रहते हो, है, हम लगाएंगे जैक, जैक लगा के पास हो जाएंगे, डट जाओ तो हम जैक लगा के पास होना, ठीक है। तो यानी कि जैक जब लगता क्या, बांग्लादेश आपको पता है स्थिति खराब है, देश के अंदर तख्ता पलट हुई थी, शेख हसीना को क्या जैक लगा के देश से बाहर निकाल दिया गया था बांग्लादेश की जनता के द्वारा। इस तरीके से हम लोग याद करते हैं, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, ठीक है। तो यानी कि आपका जैक फ्रूट क्या आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय फलों के अंदर शुमार है, ठीक है। नेपाल की बात करें हम लोग भाई, नेपाल का राष्ट्रीय आपका जो फ्रूट है वो कौन सा आपका, जंगली हिमालयन चेरी। अब इसको कैसे, आपको पता नेपाल के पास ही क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है। नेपाल जो देश है उसी के पास हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, आधा हिस्सा तो नेपाल के अंदर ही आता है। तो आपका जंगली हिमालयन चेरी कहां का, आपका नेपाल का राष्ट्रीय फल है भाई। अनार किसका भाई, एक अनार 100 बीमार, ठीक है। जैसे कि एक अनार 100 बीमार, ये कहावत किसके ऊपर लागू होती है, जब जैसे मान लो कि
एक व्यक्ति है और उसके पीछे भाई बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, नहीं 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 ये तुम्हारी भाभी है, नहीं 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 ये तुम्हारी जीजू है, ठीक है। तो एक ही के पीछे बहुत सारे लोग जब पागल हो जाते हैं उसी को बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। मतलब भाई व्यक्ति एक है, उसको पसंद करने वाले अनेक हैं, उसी को क्या बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। तो अनार अनार आपके कहां पर मिलते हैं? ऐसे अनार ऐसे अफगानिस्तान, ऐसे अनार ऐसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तानी चीजों के शौकीन होते हैं कई लोग। नारियल, नारियल कहां का आपका राष्ट्रीय फल है? नारियल भाई, तो नारियल कहां का आपका राष्ट्रीय फल है? आपका मालदीव्स। मालदीव्स के अंदर आप लोगों ने देखा, मालदीव्स के लिए लोग क्या अपना शहद का चांद यानी कि हनीमून बनाने के लिए जाते हैं भाई, ठीक है। और नारियल का आपने देखा स्वभाव, बाहर से कठोर अंदर से सॉफ्ट होता है। तो यानी कि क्या, जैसे मान लो कोई कठोर से कठोर देखा पति है ना, वो भी अपनी पत्नी को क्या बोलेगा कि नहीं 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 हम मालदीव्स नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और पत्नी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेगी, प्लीज हस्बैंड जी, पति परमेश्वर जी मान जाओ, घुमा ले चलो मालदीव्स, तो मान जाएगा। यानी बाहर से दिखाया करडाई भाई मैं सख्त पति हूं, ठीक है, अंदर से फिर पिघल जाएगा। तो नारियल का वाला कहां पर आपका? मालदीव्स भाई। देखो ऐसे समझ लो माल मालदीव से क्या हो रहा है? माल, ठीक है। माल कहां पर मिलता है? नारियल के अंदर मिलता है, नारियल का छिलका उतारने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ एक देशों के राष्ट्रीय फल हैं भाई जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है भाई, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये भाई आसपास के जो देश हैं उनकी थोड़ी सी जिक्के के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना भाई, ठीक है। आगे चलो भाई, आगे क्या आपका अगला प्रश्न क्या? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा भाई? इसकी स्पेशल मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, याद करो क्या है? बचपन MBA। और ये इसी सीरीज के अंदर है, MBA। देखो कैसे याद करो, ये इसी सीरीज के अंदर, ये आपकी जो बाउंड्री है इसी सीरीज के अंदर है, यानी कि सबसे बड़ी बाउंड्री इसके साथ बै के साथ, ठीक है। ये इस सीरीज के अंदर बै से क्या बन गया आपका? बांग्लादेश भाई, यानी बांग्लादेश के साथ क्या भारत की सबसे बड़ी सीमा है। पहले भी ट्रिक के साथ याद करो, PYQ सीरीज के अंदर भी। च से बन गया चीन, सेकंड नंबर पर चीन के साथ। पै से बन गया पाकिस्तान, थर्ड पर पाकिस्तान। नै से बन गया नेपाल, ठीक है। एम से बन गया आपका म्यांमार, म्यांमार बन गया भाई आपका। बी से क्या बन गया आपका? भूटान, ठीक है। ए से क्या बन गया? अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो आपके 7 देश है भाई, इनके साथ क्या है भारत की सीमा का जो आपकी जो सीरीज है वो ये है। इसी सीरीज के अंदर आपको याद रखना है, सबसे पहले सबसे बड़ी जो बाउंड्री किसके साथ बनाएगा? बांग्लादेश के साथ बनाएगा। और यही प्रश्न पूछा भाई किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत? तो किसके साथ भाई? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री साझा करता है। तो यानी कि बचपन बै, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं सॉरी आपका भूटान, और फिर आपका अफगानिस्तान। प्रश्न आ जाए सबसे छोटी सीमा किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ करता है, ठीक है। तो ये सीरीज याद रख लोगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट याद हो जाएगा, भड़क लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे चले, आगे चलो भाई। आगे देखोगे, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 106 इन पीरियोडिक टेबल। स्पेशल करवाए थे, नहीं करवाए थे क्या पार्थ? मेरे को ये बता दो। लेकिन पार्थ का ध्यान तो इधर है ही नहीं, पार्थ का ध्यान तो अलग ही तैयारियों के अंदर चल रहा है। पार्थ तो क्या ही बोलूं यार मैं अब, ठीक है। तो यानी क्या भाई एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, मैंने आपको स्पेशल बोले थे 3 से 4 एलिमेंट जो कि एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो एलिमेंट नंबर 101, एग्जामिनर को बिल्कुल ये समझो लव है, ठीक है। 103 और 106, ये 3 एलिमेंट है जो कि चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो भाई, CGL हो, CPO हो या CHSL हो या फिर आपका GD कांस्टेबल हो भाई, हर एक के अंदर ये आपका बार बार आता है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट 100% पूछे जाते हैं। अब देखो क्या है 101 के अंदर क्या है आपका? 101 के अंदर आता है आपका मेंडेलियम, मेंडेलिवियम भाई। इसका कितना एटॉमिक नंबर आपका? 101 याद रखना। मेंडेलियम का कितना आपका? 101 भाई। आपका आता लोरेंशियम, लोरेंशियम कितना है? 103 भाई। सी बोर्जियम कितना है आपका? 106, ठीक है। ये ड्यूबेरियम ये 102 है वैसे, ठीक है। वैसे ये नहीं पूछा जाता है। ये 3 है मेन इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है। मैंने स्पेशल PYQ सीरीज के अंदर भी करवाए थे, माइन को रट जाना, लेकिन ना पार्थ तो रथ बजाओगा, खेल लगा सब दिन पार्थ तो है। पार्थ ना तो इंस्टाग्राम पर रील देखनी पूरे के पूरे दिन, पार्थ को तो शॉर्ट्स देखनी, मोटिवेशन लेना पार्थ को तो
पढ़ना है नहीं पार्थ को, ठीक है। तो भैया आपके मैंने बताया स्पेशल आपके तीनों के तीनों अभी भी कहने लग रहा हूं, पक्का दर्शन दे देगा आपको। मेंडेलियम आपका 101, लोरेंशियम 103 और सी बोर्जियम 106, ये तीनों के तीनों याद होने चाहिए। रट लो, गोट के पी जाओ, कुछ करो, मना कोई मतलब को नहीं, लेकिन पेपर का मैं दर्शन देवांगे पक्का। फिर रोओगे कि ये क्या हो गया और कहां से आ गया, ठीक है। कांड खुद करोगे तो ये कहां से नहीं, ये तुम्हारे कांडों से ही आया है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है, शिक्षा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मैंने आपको बता रखे हैं, अरे ये क्या हो गया, अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र करवाए थे, बहुत सारे तो कितने हैं, 3 ने हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र करवा रखे आप लोगों को? 3 टाइप के आपको क्षेत्र करवा रखे अर्थव्यवस्था के, ठीक है, इकोनॉमी के आधार पर भाई। तो उन 3 टाइप के जो क्षेत्र आपके अर्थव्यवस्था के, उसके आधार पर हमने क्या है, अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा हुआ है। जैसे शिक्षा है हमारी, इसको किसी एक क्षेत्र के अंदर, जैसे पहले दूसरे तीसरे कौन से क्षेत्र के अंदर है, ठीक है, या फिर हमारा कृषि है, उसको एक अलग क्षेत्र के अंदर। तो हमने अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों के अंदर बांटा है? 3 क्षेत्रों के अंदर मेनली बांटा है भाई। आप सभी को पता होगा, पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, पहला क्षेत्र आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भाई। 3 क्षेत्रों के अंदर क्या हमने अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया है। पहले क्षेत्र के अंदर कौन सी आती है? जिसका उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। जैसे खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के अंदर उत्पादन हम करते हैं, तो यानी कि अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। मछली पालन हो गया, डेयरी पालन हो गया, यानी गाय से हम लोग, भैंसों से जो हम लोग दूध निकालते हैं, वो भी तो हम लोग खुद उत्पन्न करते हैं एक तरीके से, मतलब दूध तो हम ही निकालते हैं। भैंस तो ये है नहीं भाई खड़ी हो जाएगी और ऐसे पुचुक 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 करके दूध देगी, ठीक है, और आपके मुंह पर ऐसे वो लो, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं वाला, ठीक है। तो नहीं क्या, भैंस का दूध तो हम ही निकालते हैं, ठीक है, दूध हम निकालते हैं, यानी कि क्या, हमने वो चीज उत्पन्न की थी, यानी कि वो प्राथमिक क्षेत्र है भाई, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या, आपके मैंने बताया 3 क्षेत्र हैं। पहले क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, हमारी कृषि, मेनली क्या, जिसका उत्पादन हम लोग करते हैं, कृषि। डेयरी, जिसके अंदर हमारा दूध हो गया। मछली पालन, मछली का जो पालन हम लोग करते हैं, मछलियों का जो उत्पादन हम लोग करते हैं, वो भी किसके अंदर आता है? वो भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। खनन हो गया, पहाड़ों से हम लोग, चट्टानों से हम लोग जैसे ये कोयले का उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज का, ठीक है। पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। खनन, पशुपालन और आपका क्या है, वानिकी, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो सेकेंडरी के अंदर कौन से होंगे भाई? सेकेंडरी के अंदर वो होते हैं जो हम लोग पहले वाले जो चीजें हैं, इनका यूज करके जो हम चीजें बनाते हैं, उसको सेकेंडरी के अंदर हम लोग लेके चलते हैं भाई, ठीक है। जैसे आपके जितने भी उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के अंदर आप जैसे मान लिया भाई, अपने को चीनी बनाने की जो फैक्ट्री होती है, शुगर बनाने की जो फैक्ट्री होती है, उसके अंदर किसकी जरूरत पड़ती है? आप लोगों को पता, गंडे की जरूरत पड़ती है। जो गंडा होता है ना, शुगर केन, उसकी जरूरत पड़ती है आपके किसके लिए भाई? चीनी के उत्पादन के लिए, ठीक है। यानी अब चीनी का उत्पादन तो फैक्ट्री के अंदर होगा, और गंडा कहां से उत्पन्न होगा? खेत के अंदर से, कृषि से उत्पन्न होगा। यानी कि इसकी वजह से क्या, ये उद्योग धंधा चलेगा, कौन सा? कृषि वाला, ओ सॉरी, गंडे का, ओ गंडा क्या बोल रहे हैं, शुगर बनाने वाला, चीनी बनाने वाला, ठीक। यानी उद्योग धंधे जितने भी लगते हो, सारे के सारे प्राथमिक जो क्षेत्र है, उसके ऊपर आपके डिपेंड होते हैं भाई। चीजें क्लियर हुई? सेकंड आपका ऊर्जा है। ऊर्जा भी आप कैसे उत्पन्न करते हो? आप प्राथमिक क्षेत्र का यूज करके क्या ऊर्जा का उत्पादन करते हो। थर्ड के अंदर कौन से आते हैं, जो कि क्या इन दोनों के अंदर शुमार नहीं है? जैसे आपका बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, और आपका ये शिक्षा हो गया, ये सारे सारे किसके अंदर? हमारे थर्ड के अंदर आते हैं। बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, संचार, यानी कि जो प्राथमिक द्वितीय किसी के अंदर नहीं आते, जो इनसे अलग, आपको नाम से ही पता लग जाएगा, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? थर्ड वाले के अंदर। तो ये शिक्षा किसके अंदर आ जाएगा? आपका थर्ड के अंदर आपका आ जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आगे ना, वेरी गुड। आगे चलें, आगे चलो भाई। आगे, किस देश ने 2023 पुरुषों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी? बताओ भाई, FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। मैंने आपको स्पेशल बोला है, देखो मैं अब फिर आपको बोलने लग रहा हूं कुछ एक जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अब फिर से बता देता हूं। एक तो 2023 के अंदर कोई भी आपकी गेम की प्रतियोगिता हुई है, गेम की प्रतियोगिता हुई है भाई। जैसे आपके एशियन गेम्स हुए थे, मैंने आपको स्पेशल पहले ही बताया था भाई, प्रतियोगिता आपकी हुई है, प्रतियोगिता, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? हमारे एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स भाई, इनको पढ़ जाना, ठीक है। अपने भारत देश ने कितने मेडल जीते, किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे? चीन ने जीते थे, इस टाइप से, ठीक है। फिर एशियन गेम्स है, इसके अलावा फिर आपके आते हैं ये FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। इससे रिलेटेड जो पर्सन बनते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर किसी की क्लास यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएंगे चीजें, ठीक है। इनको रिवाइज कर जाना भाई। 2023 के अंदर हुए थे ये गेम्स आपके, ठीक है। एक आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको यार,
अरे वो नाम था यार, खेलो इंडिया, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी रिसेंटली कौन से हुए थे, कौन से नंबर का संस्करण था, ठीक है, ये भी एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो ये 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो आपके अभी पेरिस वाले ओलंपिक याद करने की जरूरत नहीं, वो नहीं पूछेगा एग्जामिनर, उससे जो पहले वाले हुए थे, ठीक है, 2020 के अंदर जो आपके हुए थे, 20-21 वाले जो कोरोना की वजह से थोड़ा 21 के अंदर चले गए थे आपके, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी कौन सा मेडल जीता था, किस खिलाड़ी ने जीता था। टोटल हमारे पास 7 मेडल आए थे, मैंने आपको करवाया था, 1 गोल्ड आया था, 2 सिल्वर आए थे और 4 आपके ब्रॉन्ज आए थे, स्पेशल करवाए थे, तो वो भी पढ़ जाना भाई, ठीक है। ये कुछ एक चीजें। तो 2023 के अंदर पुरुषों के FIH जो हॉकी वर्ल्ड कप है भाई, इसकी मेजबानी किस देश ने करी थी, तो किस देश के अंदर हुई थी, अपने भारत देश है भाई। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपकी आयोजित हुई थी भाई। भारत के अंदर भी मेनली आपकी जगह पूछ रहे हो तो कहां पर, आपके ओडिशा के अंदर हुई थी। ओडिशा के अंदर भी कौन सा, आपका भुवनेश्वर और राउरकेला, भुवनेश्वर प्लस राउरकेला के अंदर भाई ये आपके गेम आयोजित हुए थे। मतलब मेन अगर स्टेट पूछ ले तो कहां पर, आपके ओडिशा के अंदर ये आपके गेम्स आयोजित हुए थे भारत के अंदर भाई, ठीक है। हम लोग क्या बोले भाई, हॉकी खेलना है, अब बीच भारत के अंदर खेलोगे तो क्या पता भाई कहां पर शॉट मार दो, किसी का कांच तोड़ दो, किसी का कुछ और तोड़ दोगे, तो तुम लोगों क्या ओडिसी भाई, ओडिसी मतलब साइड में जाके, वहां पर जाके एक साइड तुमको भेज देते हैं पूर्वी भारत के अंदर, वहां पर जाकर खेल लो तुम, ठीक है, आराम से। यानी कि ओडिशा के अंदर क्या भुवनेश्वर और राउरकेला भाई, वहां पर क्या है आपके FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का क्या आपका आयोजन करवाया गया था भाई। तो इसके अंदर भाई आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे भाई, कौन सा देश कौन से नंबर आया था। तो पहले नंबर पर कौन आया था, आपका जर्मनी भाई। जर्मनी क्या हमारा, जर्मनी हमारा फर्स्ट नंबर पर आया था भाई। फर्स्ट नंबर पर हमारा तो कौन और किसी का देश, अपना तो भारत है। पहले नंबर पर कौन सा देश आया था, जर्मनी आया था। याद करो जर्मनी से बन गया मनी, जिसके अंदर क्या है, मनी उत्पन्न करने की क्षमता है, मनी को जामता रहता है, ठीक है। तो मनी को अब हॉकी के अंदर जो भी जीतते हैं उसको मनी तो मिलना है, यानी मनी को किसने जाम्या, जर्मनी ने क्या है हॉकी के अंदर वर्ल्ड कप जीत के क्या मनी को जाम्या भाई। सेकंड नंबर पर कौन था, सेकंड नंबर पर था बेल्जियम। बस ये 2 ही याद रखने की जरूरत है, कि देखो भाई ये पूछ लेता भाई रनर अप कौन सा था या किसके साथ मैच हुआ था, जर्मनी बेल्जियम का फाइनल मैच हुआ था और जर्मनी इसके अंदर आपका जीतता था भाई। चीजें क्लियर हुई, एग्जामिनर पूछेगा 100% भाई, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, आगे देखो, उस्ताद अल्लाह रखा खान एक प्रसिद्ध डैश है भाई। उस्ताद जो अल्लाह रखा खान है वो एक प्रसिद्ध क्या चीज है, ये पर्सन देखो, उस्ताद नाम आपको जहां पर भी दिखाई दे जाए समझ लेना तबला वादक है। उस्ताद अल्लाह रखा खान हो गया, उस्ताद जाकिर हुसैन हो गया, ये सारे के सारे क्या आपके तबला वादक हैं। याद कैसे रखोगे, देखो भाई जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, हुसैन के अंदर क्या आ गया आपके पास, हुसैन, हुसैन के अंदर क्या आपके पास हुसन, हुसैन से क्या बन गया आपका हुसन। हुसन का मतलब क्या था, ये जो आपका शरीर होता है ना इसको बोलते हैं हुसन, हाय तेरा हुसन लचीला, ठीक है। तो ये जो हुसन होता है, हुसन किसको बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं भाई। और जो शरीर होता है ना वो क्या होता है, वो हमेशा बला लाने वाला होता है। बला का मतलब क्या है, मुसीबत। अक्सर लोग क्या है सुंदर शरीर के चक्कर में फंस के किसी ना किसी मुसीबत के अंदर फंस जाते हैं। देखते हैं ओ भाई सुंदर है, भाई सुंदर है, ओ उसके उसमें फंस जाएंगे चंगुल के अंदर, फिर रोते रहते हैं ये हो गया वो हो गया, हमको इसमें फंस गए, हम इसमें फंस गए, तो उस चीज से बच गए। तो यानी कि क्या, बला यानी कि मुसीबत लाने वाला होता है, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा खान यानी क्या भाई, हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हे अल्लाह यानी भगवान, अरे भगवान अल्लाह फादर ये सब एक ही चीज है भाई, ठीक है। तो यानी क्या भाई, हम लोग क्या बोलते हैं कि हे अल्लाह हमें बला से बचा के रखना, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, हमें बला यानी कि मुसीबत से बचा के रखना भाई, हे भगवान हमें मुसीबत से बचा के रखना, बस सिंपल है, ठीक है। शहनाई वादक आपसे पूछ रहे हो तो कौन सा आपका शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका, बिस्मिल्लाह खान क्या है, शहनाई वादक है। याद कर हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या है, 1 नंबर की शहनाई बजाते हैं, यानी कि 2001 के अंदर क्या है, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, रट जाना भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती बनाई गई थी, बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है। और अब भी अगर आप गलती करके आओगे तो पिटोगे भाई मेरे से। एक चीज देख लो, 2023 के आपको स्वतंत्रता दिवस याद रखना है। स्वतंत्रता दिवस कौन से नंबर का था, ठीक है। गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का था, ठीक है। गणतंत्र दिवस पक्का पूछेगा कौन से नंबर का था। और 2024 का जो गणतंत्र दिवस है भाई, इसका गेस्ट कौन था भाई,
गणतंत्र दिवस का गेस्ट कौन था हमारा, अतिथि कौन था, कौन से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे अतिथि थे, और इसका थीम क्या था। 2024 वाला याद रखना, 23 वाले की याद रखना, 23 वाले के सिर्फ आपको याद रखना 78वें नंबर का, 77वें नंबर का, 76वें नंबर का कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है, ठीक है। लेकिन इनका क्या, इनका ये नंबर तो याद रखना है कौन से नंबर का, साथ में 2024 वाले का क्या थीम भी याद रखना है और गेस्ट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बताने लग रहा हूं इंपॉर्टेंट है। तो 2022 के अंदर महात्मा गांधी कौन सी जयंती बनाई गई थी हमारी, तो भाई 153वें नंबर की जयंती बनाई गई थी 2022 के अंदर महात्मा गांधी जी की, और 23 के अंदर पूछ ले हो तो 154वें नंबर की आपकी 2023 के अंदर आपकी जयंती बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 24 के अंदर पूछे, 24 का इतनी करंट नहीं पूछता, ये आपका जुलाई अगस्त तक की ही पूछने लग रहा है, जुलाई अगस्त 2024 तक की, उससे आगे की नहीं पूछने लग रहा है, ठीक है। आगे चलो भाई, आगे देखो क्या, द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड विद ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उस केस के अंदर जो आपका केमिकल बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, ये प्रश्न इसने पूछा है भाई, स्पेशल करवाया था। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपका नॉर्मल होएगा ANE लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा, सिर्फ इतना ही है। अब जैसे आपको समझाता हूं, अब जैसे ये मान लिया ये दो सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे हम लोग इथेन, इथेन, इसको क्या बोलेंगे, इथीन, और इसको क्या बोलेंगे, इथाइन। ये इथ क्या चीज है, इथ का मतलब होता है दो कार्बन, ठीक है, मिथ का मतलब क्या होता है एक कार्बन, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो ये कार्बन का नंबर है। इथ का मतलब हो गया भाई 2 कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ अब जैसे कार्बन है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और एक ये हो गया 4, एक ये और एक ये, टोटल कितने हो गए आपके, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, यानी कि टोटल 6 बॉन्ड हो गए आपके, ठीक है, क्यों एक के साथ तो ये जुड़ गए, कॉमन बॉन्ड हो गया ये, तो यानी कि 6 इसके अंदर आपके हाइड्रोजन होंगे, 6 इसके अंदर क्या होंगे आपके हाइड्रोजन होंगे। यानी पूछे इथेन का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या है, C2H6, ये क्या है, इथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गए तो एक कार्बन कितने बनाता है, 4 बनाता है, तो 2 तो इधर गए, यानी कि इधर सिर्फ 2 बच गए, और इधर भी कितने, सिर्फ 2 बच गए, यानी कि C2H4, पर्सन पूछ ले हुआ है, C2H4 क्या बन गया आपका, इथीन, इन आ जाए तो डबल बॉन्ड, ठीक है, इथाइन, वाइन आ जाएगा, तो यानी कि 3 बॉन्ड है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 इधर आ गए, एक इधर, यानी कि आपका C2H2 अगर पूछ ले हुआ है तो ये कौन सा है भाई, 2 हाइड्रोजन ही बचेंगे सिर्फ, बाकी थोड़ी ना बचेंगे, यानी C2H2 किसका, इथाइन का फॉर्मूला है। तो पर्सन क्या पूछा है भाई, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा आपका इथाइन हो जाएगा, जिसके अंदर आइन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है, चीजें क्लियर है। आगे चले, आगे देखो भाई, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, थर्ड पंचवर्षीय योजना स्पेशल होता है, चौथी के अंदर क्या है, तीव्र विकास, ठीक है, पांचवी के अंदर गरीबी हटाओ, पहली के अंदर कृषि, दूसरी के अंदर औद्योगिक विकास, PC महालनोबिस मॉडल, सेकंड पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधे महा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कृषि के ऊपर आपका हैरोडोमर मॉडल, यानी क्या है, फसलें कैसी होती है आपकी, हरी हरी होती हैं, इस तरीके से भाई नॉर्मल तरीके से स्पेशल बताया था। पंचवर्षीय योजनाएं कर जाओ, अभी भी बोलने लग रहा हूं, पक्का 1% 100% आना निश्चित है भाई, कोई भी नहीं रोक सकता, 100% आएगी पंचवर्षीय योजना तो, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई, लास्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी कि जिसकी जनसंख्या की जो डेंसिटी है वो आपकी सबसे कम है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वो कौन सी आपकी, जिसकी क्या जनसंख्या, अंडेमैन, यानी कि अंडा कैसे छोटा था भाई, एक अंडे जितनी क्या है, अंडेमैन जितनी, एक अंडे जितनी क्या है उसकी जनसंख्या है, यानी अंडमान और निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है वो सबसे आपका कम है। सबसे ज्यादा किसका, हमारा दिल्ली का क्या सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, यानी कि छोटा सा एरिया केंद्र शासित प्रदेश और वहां पर भीड़ क्या है, ज्यादा है। चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो 2011 की सेंसस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी पढ़ के जाना, और जोन जोन से मैंने स्पेशल बताया करंट के या और टॉपिकों सारे पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ, कमेंट करके जरूर बता देना आपको कैसा लगा रिव्यू, और आपको क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए वो कैसे लगे भाई, ठीक है।